बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। पूरे झारखंड सहित अन्य राज्यों में जहां बीजेपी के कार्यकर्ता है वो खुशी के माहौल में है। बम फटाके की जो धुन है और ढोल नगाड़े की धुन आपको साफ तौर पर नजर आ रही है कि हम अभी हजारीबाग के विधायक कार्यालय में हैं, जहां पर लोग अभी भी टीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं और कितनी सीटें आ रही हैं वो देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद है। 5 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। बंगाल जैसे राज्य में भी इस बार जीत दर्ज कराई है, कितनी खुशी है? देखिए, ये जीत सबसे बड़ी जीत बंगाल की जीत है और आसाम की जीत जो है सबसे बड़ी है। देश हित में ये जीत बहुत ही जरूरत था। इस देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल था और देश हित में इस तरह का जीत होना, पूरे भारतवासी जो भी है, सनातनी जितने भी भारतवासी सब बहुत खुश है। जो राष्ट्र से प्रेम करता है वो इस जीत से प्रफुल्लित है। और जिस तरह का नारा हमारे अटल जी ने लगाए थे, जो हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत है, उनका था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, और कमल आज खिल गया। और निश्चित तौर पे आने वाले दिन के लिए बहुत ही सुखद देश के लिए होगा। देश बहुत मजबूत होगा। जो बाहरी शक्तियां हमारे देश में घुस के जो आतंकवादी गतिविधियां करते थे और जो भी गलत कार्य में संलिप्त रहते थे, देश को कमजोर करने के लिए उन लोगों के मुंह में एक तमाचा है। उन लोगों को बहुत जल्दी देश छोड़ने से और देश से हटाने का भी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। घुसपैठियों के मुद्दे पर ही भाजपा ने इस बार खास तौर पर चुनाव लड़ा था। बंगाल में जो जीत दर्ज करा दी है, अब घुसपैठियों के मुद्दे पर आरंभ लग जाएगा, पुनारंभ। शुरुआत आप देखिए तो परिणाम देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में भी धारा 370 किस तरह से हटाया था। बंगाल में पहली बार चुनाव हुआ है जहां एक भी हिंसा नहीं हुआ, कोई भी किसी व्यक्ति का मौत नहीं हुआ। किस तरह से चुनाव शांतिपूर्ण किया गया। लोग कितना भयभीत थे, खास करके सनातनी भाई बंधु बहुत भयभीत थे, घर से निकलते नहीं थे वोट देने के लिए। वोट देने के बाद भी, वोट के परिणाम के बाद भी उनको कि सारे लोगों ने इस अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर जिस हिसाब से मतदान किया, सब बधाई के पात्र है। और उसका आने वाले दिन में बंगाल विकास की ओर अग्रसर होगा। मोदी में पूरा बंगाल हो चुका है। एक तस्वीरें भी सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही है जिसमें भगवा में जहां जहां बीजेपी की राज्य में सरकार बनी है वो दिख रही है। उसमें बीच में एक सिर्फ झारखंड छूटा हुआ है, क्या कहेंगे उसमें? बहुत जल्दी वो भी भगवामय होगा और बहुत जल्दी आपके सामने इसमें इसी तरह का हम लोग वक्तव्य देते नजर आए। यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ने गए हुए थे, एक भी सीट उन्हें नहीं मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता अब काफी जागरूक हो चुकी है। अब उन्हें ये विश्वास है, देश अगर किसी के पास सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों और उनके मार्गदर्शन में सुरक्षित है। विकास अगर कहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो सकता है। लोग अब जान चुके हैं और देश का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ आपको देखने को अभी अब टीवी स्क्रीन में दिखे तो 204 सीट करीब हम लोग अभी तक जीतने वाले हैं। ये बहुत बहुत बड़ी जीत है। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस तरह का जो जनमत एक होकर दिए हैं, हर सनातनी भाइयों को दिल से सलाम करते हैं और सबका धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहा भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कि जिस तरह से अन्य राज्यों में 3 राज्यों में भाजपा ने अपनी जीत दाखिल की है, उसी तरह से जो झारखंड है वहां भी भविष्य में उनकी जीत होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रुपेश कुमार, मीडिया, हजारीबाग।